जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। होली स्पेशल आज हम बनाते हैं दही वड़ा। सुपर सॉफ्ट दही वड़ा जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक के सबको पसंद आएगा और बूढ़े लोग भी इसे आराम से खा सकते हैं। इतना सॉफ्ट है ये दही वड़ा आज का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ होली पर बनती है, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं जिसमें स्पेशली बनाया जाता है दही वड़ा। इसके साथ हम धनिया पुदीने की चटनी भी बनाते हैं और इमली की चटनी भी खट्टी मीठी वाली बनाते हैं। ये बहुत ही सुपर टेस्टी लगता है। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरुआत करते हैं। इस तरह से मैंने उड़द की दाल दही वड़ा के लिए भिगो कर रखी थी। ये 2 कटोरी उड़द की दाल है। कम से कम ये 500 ग्राम उड़द की दाल ली है मैंने। इसमें का पानी मैंने पूरा निथार लिया है, 2 पानी से अच्छे से धो लिया है इस दाल को मैंने। अब हम इसे मिक्सर जार के अंदर अच्छे से पीस लेंगे। तो ये मिक्सर जार के अंदर डालती हूँ मैं। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्च। इसी के साथ 1 चम्मच भरकर मैं ज़ीरा डालती हूँ, छोटा चम्मच ज़ीरा डाला है। थोड़े से कटे हुए अदरक डालती हूँ मैं इसके अंदर और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है हमें इसमें। और इस तरह से मिक्सर जार में अच्छे से पीस लेना है ये दाल को। देखिए दाल बिल्कुल रेडी है पीस कर। इस तरह से दाल पीस ली है मैंने। अब सारी दाल मैं इसी तरह से पीस लेती हूँ और ये बैटर तैयार है। इसी के साथ हमें चाहिए मूंग की दाल। आधा कटोरी मूंग की दाल मैंने भिगो कर रखी है। इसे भी साफ पानी से धो लिया है, इसमें का पानी निकाल लिया है। उसी मिक्सर जार के अंदर हम ये मूंग की दाल अच्छे से पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से ऐड कर दी है मूंग की दाल। अब हम इसे भी अच्छे से पीसते हैं। देखिए इस तरह से ये भी तैयार है। अब इसमें ऐड कर देते हैं इसी बैटर के अंदर मूंग की दाल का बैटर भी। देखिए इस तरह से। तो ये दोनों भी दालें अच्छे से पीस चुकी है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। बस इसमें हमें नमक ही डालना है और कोई भी चीज़ नहीं डालना है। हम इसमें सोडा बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा हाथों को पानी लगाकर मैं इसे लगातार फेंट लूँगी इस बैटर को। देखिए इस तरह से हमें बैटर को फेंटना है लगातार। जितना हम बैटर अच्छी तरह से फेंटेंगे उसी तरह से हमारे दही वड़ा बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। इसलिए इसी तरह से हमें बैटर को फेंटना है। और एक ज़रूरी टिप्स मैं आपको यहाँ देती हूँ। जिस तरह से बैटर को जो डायरेक्शन में हम फेंट रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें लगातार फेंटते चले जाना है। इसे दूसरी ओर से नहीं फेंटना है। इस तरह से हम घुमाकर इसे फेंट रहे हैं, वही साइड से हमें इस तरह से फेंटते जाना है। देखिए इस तरह से लगातार फेंटा है मैंने इसे। कम से कम इसे 8 से 10 मिनट तक के लगातार हमें फेंटना है। तब जाके ये बैटर अच्छे से फ्लफ़ी बनेगा और इसमें अच्छे से हल्कापन आ जाएगा और फिर ये बैटर तैयार हो जाएगा दही वड़ा के लिए। तो देखिए इस तरह से लगातार मैं इसे फेंट रही हूँ। अब हम इसे ये बैटर हमारा तैयार है, ये कैसे चेक करना है ये भी आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से काफ़ी मात्रा में मैंने अच्छे से फेंट लिया है बैटर को। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक के लगातार और फिर से फेंटेंगे। इस तरह से मैंने थोड़ा चेक करके देखा है इसे, लेकिन ये अभी तैयार नहीं है, इसलिए मैं और थोड़ा सा फेंटती हूँ इसे। तो देखिए अब हम एक कटोरी में पानी लेते हैं और ये थोड़ा सा बैटर इस पानी में डालकर देखते हैं। अगर ये बैटर ऊपर तैरने लग जाए तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है दही वड़ा के लिए। तो देखिए ये बैटर नीचे जाकर बैठ गया है, तो इसका मतलब ये तैयार नहीं है। तो मैं इसे और 5 से 6 मिनट तक के और फेंट लेती हूँ। इसे फेंट लिया है और फिर से मैं एक बार चेक करती हूँ इसे। तो देखिए ये बैटर ऊपर आ चुका है, मतलब ये बिल्कुल रेडी है हमारा दही वड़ा के लिए। तो मैंने एक कढ़ाई के अंदर मीडियम फ्लेम पे ऑयल डालकर गरम करने रख दिया है। अब हम ये ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में इस
बेटर के इस तरह से छोटा सा गोला लेकर इसका हम दही वड़ा इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से मैं आपको दो प्रकार के दही वड़ा बनाकर बताती हूँ। हम डायरेक्ट इस तरह से भी बेटर को हाथ में उठाकर इसमें डाल सकते हैं और दही वड़ा बना सकते हैं। इस तरह के दही वड़ा काफ़ी लोग बनाते हैं। डायरेक्ट उठाकर ऐसे डालना है बेटर इसके अंदर। देखिए इस तरह से छोटे छोटे हमें दही वड़े आपको जो शेप पसंद है उस तरह के लेकर इस तरह से कढ़ाई में डाल सकते हो और मीडियम फ्लेम पे हमें तलना है। अभी हम इसे नहीं पलटेंगे जब तक कि ये धीरे धीरे थोड़ा सा ब्राउन कलर लेने लगेगा, तब हम इसे धीरे धीरे पलटेंगे। तो अभी हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है इसे। इसी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें इसे अच्छे से तलने देना है। अब हम धीरे से एक एक करके इस तरह से पलटाएंगे। बिल्कुल आराम से पलटाना है ताकि ये दही वड़े नीचे कढ़ाई के साइड में न चिपक जाए, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इस तरह से झारे के ज़रिए इस तरह से हमें पलटाना है। 4 से 5 मिनट तक के लगातार हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। देखिए ये दो वड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं इसे साइड में निकाल लेती हूँ। इसे पहले डाल दिया था मैंने, इसलिए जल्दी से ये फ्राई हो चुके हैं। अब ये बाकी के वड़े अभी होना है, तो ये अच्छे से फ्राई होना है, इसलिए मैं इसे लगातार फिर से फ्राई करूँगी। हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, इसे हाई फ्लेम पे नहीं ले जाना है। अब एक गंज के अंदर मैंने गर्म पानी करने रखा है, उसमें नमक डाल दिया है और ये गुनगुने पानी के अंदर मैंने दही वड़े डाल दिए हैं वड़े। तो देखिए इस तरह से ये वड़े भी गोल्डन ब्राउन कलर ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो 1 से 2 मिनट तक के मैंने और इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसे भी निकाल लेती हूँ और ये डाल देती हूँ मैं यही नमक वाले पानी में। तो इसे गुनगुने पानी में डाल देती हूँ मैं, इसमें का तेल अच्छे से झार लेती हूँ। और ये डाल दिया है मैंने पानी के अंदर और ये 2 वड़े रह चुके थे, ये भी डालती हूँ मैं पानी के अंदर। तो अब हम निकालते हैं दूसरा और एक बैचेस वड़े का। तो देखिए उसी तरह से हमें बनाना है वड़े, बस इसका जैसे हमने डायरेक्ट उठाकर डाला था बेटर उस तरह से न डालते हुए अब हम इसे दही वड़े का गोल शेप देंगे हाथों से। तो देखिए इसका शेप कैसे देना है आपको बताती हूँ। वड़े का बिल्कुल मार्केट के जैसा गोल शेप आना चाहिए हमारे वड़े का। इस तरह से हम बेटर लेंगे। देखिए आपको बताती हूँ, इस तरह से हाथों से हमें इस तरह से गोल बनाना है वड़े, इस तरह से घुमाते हुए गोल बनाना है। और ये देखिए बिल्कुल गोल शेप आ रहा है इस वड़े का। उसी तरह से दूसरा वाला वड़ा भी मैं आपको बनाकर बताती हूँ, दही वड़ा। देखिए इस तरह से, और बस डाल देना है हमें कढ़ाई में। तो ये वाला भी हमने डाल दिया है और बस इसे भी उसी तरह से हमें लगातार 5 से 6 मिनट तक के लगातार हम आराम से मीडियम फ्लेम पे इसे तलते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से ब्राउन कलर ना ले, अच्छे से क्रिस्पी ना बन जाए, तब तक हमें इसे लगातार तलना है। तो देखिए ये वाला वड़ा तैयार है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। बस थोड़ा सा और तल लेती हूँ इसको। तो ये वड़े मैंने अच्छे से तल लिए हैं। अब हम जो रहा हुआ बैटर है उसके भी पूरे वड़े इसी तरह से निकाल लेते हैं। ये लास्ट वाला हम एक बैचेस निकाल लेते हैं उसी तरह से। इस तरह से हमें गोल शेप देना है हाथों से। इस तरह से काफ़ी अच्छा शेप आता है, इस तरह से अगर आप वड़े का शेप दोगे तो देखिए इस तरह से मैंने ये भी तीसरा वाला बैचेस पूरा तल लिया है और इसे भी निकाल लेती हूँ और इसे डाल देती हूँ गर्म पानी के अंदर। इसे हम 10 से 15 मिनट तक के पानी के अंदर ढककर रख देंगे। तो ये सारे वड़े मेरे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने आधा लीटर दही लिया है और इसे अच्छे से फेंट लिया है मैंने मिक्सर जार के अंदर
और ये डाल दिया है मैंने कटोरे के अंदर मिक्सर जार में का दही फेंटा हुआ। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही मात्रा में डालना है। अब इसमें पिटी शक्कर डालते हैं 2 चम्मच भर के। नमक इसलिए कम डालना है क्योंकि नमक के पानी में हमने वड़े भिगाए हुए हैं, इसलिए इसकी मात्रा मैंने कम रखी है। आप आपके स्वाद अनुसार नमक ले सकते हो। तो देखिए ये पिटी शक्कर और नमक अच्छे से हमें दही में मिक्स कर लेना है और ये दही भी बिल्कुल हमारा रेडी है। इस तरह का दही हमें तैयार करना है। देखिए ये वड़े इतने सॉफ्ट बन चुके हैं, मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। तो देखिए एक चाकू के ज़रिए मैं ये वड़ा काट रही हूँ। यह हाथों से भी टूट जाता है, लेकिन आपको इस तरह से कट करके बताती हूँ। देखिए इसमें कितनी अच्छी जाली आई हुई है वड़े के अंदर, और आप इसे टमाटो सॉस के साथ, चटनी के साथ भी खा सकते हो। देखिए कितने सुपर सॉफ्ट बने हैं आज के दही वड़े। तो आप इस तरह से भी इसे सर्व कर सकते हो, इस तरह से भी बच्चों को दे सकते हो खाने को। तो देखिए ये भीगे हुए वड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे पानी में से निकाल लेते हैं और इस तरह से हाथों पर लेकर हम इसमें का पूरा पानी निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हाथों से दबाकर इसमें का पानी निकाल लेना है वड़े में का। अब हम इसे डालते हैं दही के अंदर। देखिए इसी तरह से सारे वड़े हमें दही में पानी निकाल कर डालना है ताकि इसमें का पूरा पानी निकल जाए। तो ये दही में हमने वड़े डाल दिए हैं। इसे 10 से 15 मिनट तक के इसी तरह दही में भिगो कर रख देंगे हम। तो ये सारे दही वड़े होली स्पेशल हमारे तैयार है। बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी, आप भी ज़रूर बनाकर देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है ये। तो 15 मिनट तक के हम इसे ढक कर रखेंगे। तब तक के मैंने ये दोनों चटनियाँ तैयार कर ली है, एक हरी चटनी और ये इमली की चटनी। तो अब हम निकालते हैं सर्विंग प्लेट में इसे। देखिए इस तरह से डिश में मैंने वड़े निकाल लिए हैं, दही वड़े। देखिए इस तरह से निकाल लिए है। ऊपर से दही डाल देती हूँ मैं वड़े के ऊपर। तो दही डाल दिया है। अब इस पे मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी डालती हूँ। ये देखिए इमली के खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मैंने गीला वड़ा के अंदर भी डाली हुई है, और धनिया और पुदीने की चटनी भी मैंने इसके अंदर आपसे शेयर की है गीला वड़ा के रेसिपी के अंदर। आप चाहो तो मैं इसकी लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो इस तरह से हरी चटनी भी मैंने वड़े के ऊपर डाल दी है। आपको कम या ज़्यादा मात्रा में जैसी चटनी हो ना आप ले सकते हो इस वड़े के ऊपर। तो ये हरी वाली चटनी भी हमारी चली गई है दही वड़े के ऊपर। अब हम डालेंगे इसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है दही वड़े के ऊपर, इसलिए जीरा पाउडर डाल दी है मैंने इसके ऊपर। उसी के साथ डालती हूँ काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर भी बहुत ही अच्छा लगता है, इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। तो ये डाल दिया है मैंने चाट मसाला थोड़ा सा, और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। उसी के साथ थोड़ी सी मैं डालती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। जो थोड़ा स्पाइसी खाते हैं इसके लिए स्पेशली कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ मैं। बहुत से लोग डालते हैं दही वड़ा के ऊपर लाल मिर्च, इन्हें बहुत अच्छा स्वाद आता है। जो थोड़ा स्पाइसी खाते हैं वो डालते ही है ज़रूर। तो इस तरह से आज की हमारी चाट बहुत ही अच्छी दही वड़ा की तैयार है। छोटे से लेकर बड़ों तक के सबको पसंद आने वाली होली में स्पेशल बनाई जाने वाली दही वड़ा की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। आप भी ज़रूर बनाकर देखिए, और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। और मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होंगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मेरी रेसिपी को, और शेयर भी करना आपके फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।